गुरु दी प्यारी साध संगत जी, आओ रल के मन बीतियां एकाग्र करते हुए अपने गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ पांदे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द असी सारिਆਂ ने दरबार साहिब जी तो जेड़ा सुनिया। सोरठ महला तीजा, हार जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर काट अंतर है सासा, एक पल खिन विसरे तू स्वामी, जानो बरस 50। हम मूल मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द प्रगासा। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारिया, सद ही तेरे नाम विटो बल जाई रहाओ। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारिया, सद ही तेरे नाम विटो बल जाई रहाओ। हम शब्द मुए शब्द मार जीवाले पाई, शब्दे ही मुकत पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वसिया मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर सियोरिया समाई। शब्द न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस न पाया बिरता जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माए समाने, मन मुख मुगद गुबारा, आपे कर वेखे मार्ग लाए पाई। तिस बिन अवर न कोई, जो तुर लिखिया सो कोई न मेटे पाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई। अवर न दूजा कोई, जो तुर लिखिया सो कोई न मेटे पाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई। अवर न दूजा कोई। शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच 601 जगह एक अंक ते सुशोभत सुभायमान है। शब्द दा सिरलेख सोरठ महला तीजा, सोरठ राग विच तीजे पातशाह जी दे मुख तो उचारिया शब्द। शब्द दे थल्ले नंबर ने 4 ते फिर 4। पहला 4 दसदा है शब्द विच किन्ने पदे ने, 4 पदे। दूजा 4 दसदा है तीजे पातशाह जी दा सोरठ राग दा ए चौथा शब्द दे अंदर सानू रहाओ बंद भी मिल रहा है ते एक एक पदे विच सानू 3-3 तुकां भी मिल रही हैं। तो आओ रल के मन एकाग्र करके विचारिए। शब्द थोड़ा लंबा है, पर जे प्रेम नाल पढ़िया होवे ते गुरु पातशाह ने शब्द विच 2 चीजां वखरे कीतियां। एक सलाहना जदों करदा वा ते एक जदों विसरदा है। जिन्हां ने भी सलाहना कीती है वो अपनी पड़चोल कर लवो। तुसी सलाहना करोगे ते इंज तगड़े त्वार जवान रहोगे। सो आओ रहाओ पदा देखिए। हर जियो
तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारिया, साध ही तेरे नाम विटो बल जाए। रहाओ। हर जियो, हरी जी, अकाल पुरख जी, रब जी, जेड़े मर्जी नाम बुला लो, वाहिगुरु जी, है ना। हर जी तुसी की करो, तुम आपे देहो बुझाए, तुसी आप ही ये जेड़ी मेरे अंदर बुझारत है ना, ये खोल दो। बुझाई मैंने, कोई बुझारत है जो आपे नहीं खुल सकती, और तुसी बुझा दियो, उसनु पूरी तरह खोल दियो। जिथे भी बुझाई लफज आंदा है, सानू इन्ना पता है बुझाई दोनों पासियां दी समझ दी। बुझाई हमेशा गुरु वास्ते आ, बूझे बूझनहार बबेक, आप बुझाउंदा है। हुण बुझाया जांदा ही उस आपे सदका है, उस रब सदका है, उस गुरु सदका है। ताई गुरु पातशाह ने बार बार कहा शब्द सदका है, शब्द ना जाने, शब्द गुरु दाता। पूरी बाणी च, पूरे शब्द विच भी ते पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच भी सानू जदों असीं जपजी साहिब भी पढ़दे हां ते सानू उत्थे बुझाया है कि सचियारा होइए। सचियार की हुंदा है कि कूड़े टुटे पाप, किवें ए कुड़ियार वाली दीवार तेरे तो टुटे। दोनों पक्ष दसदे, जिथे गुरु वसदा है वो दोनों पक्ष दिखाएगा। इस करके गुरु पातशाह ने बुझाई दा मतलब असी अगर देखिए तो मतलब है दोनों पासियां दी जान पछाण, हुक्म दी जान ते हुक्म दी पछाण, होमे दी जान ते होमे दा पछाण। जान मैंने ज्ञान समझ, केवल समझ ही नहीं देंदे, पूरी पछाण करांदे ने। देखो असी बच्चियां नू जदों पहली बार, जिन्हां नू पहले मामा कैदा कहंदियां सी, ओ पढ़ांदे सी ते केवल उन्हां नू ना लफज पढ़ाने आ ना अखर पढ़ांदे आ। ओ उन्हां दे लई स्पेशल बचपन दियां जेड़ियां उन्हां दियां किताबां ने ना, उहदे विच चित्तर बने हुंदे ने, चित्तर दिखा के पहचान करांदे ने। ए बच्चे रंग देख, फिर मामा घर दिखांदियां ने जो चित्तर देखिया सी ना, जेड़ी पिक्चर दिखाई सी एप्पल दी, ए देख रियल एप्पल, दिखा के याद रहंदा है। ऐसे करके गुरु पातशाह ने सानू सारा ज्ञान किवें दिता है, दिखा के दिता है। कुदरत दिखाई, कुदरत दी समझ दिती, गुरु दा गुणा नू दिखाया ते गुरु नाल जान पहचान कराई, रब दिखाया, रब दी पछाण कराई, वरना किवें हो सकदी सी। इसे तरीके नाल मेरे मन नू दिखाया ते मेरे मन दी पछाण कराई। दोनों पासियां नू जदों गुरु पातशाह दिखांदे ने, इसे नू गुरु जी कहंदे ने प्रकाश। जदों प्रकाश हुंदा है, देखो जिवें हुण बच्चे दी गल कीती है, जब तक बच्चे ने चित्र नहीं देखिया या ना नहीं सुनिया, ओ की है हनेरे विच अज्ञान, उसनू अज्ञानी किया जाता है ना। भी बच्चा स्कूल गया ही नहीं, अज्ञानी, इलिटरेट, अनपढ़। ते जेड़ा जान लगदा है ओनू की देने आ, दोनों चीजां दा दिखांदे भी आ, पहचान। ज्यों ज्यों ने देखिया पछाण होई, ओदी अज्ञानता दूर होई, ओदा हनेरा दूर होया, ओदे अंदर प्रकाश होया पढ़ाई दा। असी भी जद तक गुरु वाले नहीं होए, इनू कहंदे ने गुरु वाला होना, गुरु नाल जुड़ना, गुरु कोलों सिक्ख्या लैना, गुरबाणी नू पढ़ना। गुरबाणी सानू दीवा भी दिखांदी है। हुण पहले बाहर दीवा दिखाया ना, जिस बच्चे ने कदी अजकल दे बच्चे ने अगर दीवा देखिया ही नहीं, ओनू असी कहांगे कैंडल देख, है ना, क्योंकि ओनू दीवे दा पता ही नहीं है। असी कहांगे ओ मोमबत्ती भी नहीं समझेगा जी, उन्होंने लालटेन भी नहीं पता। असी उन्होंने एंटीक लभांगे जाके कित्थों दी, ते उन्होंने लालटेन दिखावांगे, फिर कहांगे साडे पुराने इहदे विच तेल पांदे सी। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ जी प्यारिओ, जान पछाण। ਇਹ गुरु ने कीती सी। गुरु सानू दो पक्खी गल जदों समझांदा है ना,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਬੁਝਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 3 ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਗੁਣ, 3 ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ 3 ਗੁਣ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਜੇ। ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਗੁਣ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਅਵਗੁਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸਮਝਦੀ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ, ਵਰਨਾ ਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ। ਗੁਣ ਗਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੱਸੀਏ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪ ਦੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਤਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਸਦ ਹੀ। ਹਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਟੋਂ, ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨੇ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਝਾਈ ਨੇ ਬੁਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੂੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ,
मेरिया चतराइयां। इस करके मैं चतराई वाली सियाणप वाली अकल नू तेरे तो वार दिता। असी ना पढ़ते भी जाने, असी गुरु पातशाह दियां गल्लां भी वारदे हैगे कि गुरु ने अपने 4 पुत्रां नू साडे तो वार दिता। मतलब समझ आंदा है ना, कुर्बान कर दिते, साडे तो निछावर कर दिते, सिक्खी तो निछावर कर दिते। समझ आया ना, अपनी कोई कीमती चीज है, अपनी कोई कीमत बहुत चंगी लगती है, कीमती लगती है। हाँ, वो मारनी है। हाँ, कि राजा भी अपने पुत्र को अपना कीमती हार, कीमती हार जेड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। ते माता पिता ओहियो ते करदे ने। तुसी स्पीकर अगे रखो, स्वाद संगत सांझ करदे पिया सी ताकि सारियां नू गल समझ आए ते पता लगे कि सारी संगत रल के करदी है। बहुत चंगा लगदा है ना, आपा चंगा लगदा है, आपा कीमती लगदा है। अपनी सियाणपा, अपनी अकल, असीं कहने मनुख अपनी अकल नू बहुत प्यार करदा है, कदे छड्डना नहीं चाहता। इस करके जदों पता लगे मेरी अकल ही सब तो वड्डी दीवार हैगी, होर कोई कूड़ दी दीवार नहीं है तेरे मेरे विच। ओ अकल जिन्नू मैं बहुत प्यार करदा सी, हमेशा नाल चिमड़िया रहिंदा सी, घर की नार बहुत ही इंतजाम सी, ओ सदा रहत संग लागी। ओही नार, ओही पत्नी, ओ सियाणपा वाली अकल मैं तेरे तो वार दिती, क्योंकि पता लग गया, तू बुझा दिता। ए है असली रुकावट, ए है असली दूर करन दी बला जड़ की है। सदा विकार दिता, तेरे नाम विटों बल जाई। हुण तेरे नाम तो बलिहार जाना। ते पातशाह नूं असीं बार-बार ये गल दृढ़ करदे आ कि होमे ते नाम विरोधी ने, होमे मिलन नहीं देंदी सी। इस करके नाम तो किनू वारिया, होमे नू। होमे है ही ओहियो जेड़ी भुखी रहिंदी है। होमे की चीज है, मैं किवें पछाणा? मेरी ओ अकल जेड़ी सादी भुखी, ओ कदे रजदी नहीं। इसी करके ओनू तृष्णा वाली अकल क्या है। होमे ही है जेड़ी चिंता बनांदी है, होमे ही है जेड़ी डर पैदा करती है, होमे ही है जेड़ी अपनी उस्तत पसंद करती है, होमे ही है जेड़ी दूजियां दी निंदा करती है, होमे ही है जेड़ी सारियां नाल वितकरे करती है। पता लग गया ना। ते होमे नू मैं कीमती मन्निया सी, जिसे तुसी कह रहे हो। होमे नू वारिया तेरे तो की किन्नी देर वारिया? सद तेरे तो वार के भाव निछावर करके सुट दिती होमे। मैं होमे सुटन आया। हुण अगे की कहंदे ने जी, हर जियो तुदनू सदा सलाही प्यारे, जिचर काटे अंतर है सासा। जदों वारी हुण नाल रहाऊ विच क्या तेरे तो वार दिती, ज्यों वारांगे तद सलावांगे। जदों तुसी ए वाले शब्द भी पढ़दे पे हो ना, सोरठ राग दे भी, इहदे विच भी गुरु पातशाह ने कहा कि जा तिस पावां तद ही गावां। जदों तेनू पाउंदा वा ना तां गांदा वा। असी गाना की समझदे पे सी? जदों वारिया तद गाया, तां गावे का फल पावां। गाण दा फल मिलेगा तुहानू। की मिलेगा फल जी? धीरज पावां। तेरे गुण गावांगा, गावे का फल होई, जा आपे देवे सोई। तां किवें गाया? गुरसाखी अंतर जागी, ता चंचल मत त्यागी। गुरसाखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधारा। ए है गावा। बाणी ने गावा दसिया, पर असी गावा सुन सुन के लिया। बाणी तो नहीं लिया सी, अज बाणी तो लैण दा चित कर रहा। पातशाह ते हमेशा कहंदे ने, गुण गावत तेरी उतरस मैल। गुण कह गुणी समावणिया। गुण गांदिया गुणा विच समाईदा है। तां गुरु पातशाह कहंदे ने, तैनू सदा सलावा। सदा कदों सलावा? केवल गुरुद्वारे विच नहीं। सदा दा मतलब होंदा है हर पल, निमक निमक। तेनू हाजर मरना। जिवें मेरा शरीर तेरे हुक्म विच चलदा पिया है ना, तेरी रजा विच तुरना। जिवें शरीर तुरदा पिया, उवें मन भी तुरन लग जाए, रजा भी। ते रजा विच तुरन दा मतलब ही सिर्फ इतना है,
अपनी होमै तो दूर रवां। जदों गुरु पातशाह कहंदे ने ना जपजी ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इंजे ही बाणी विच एक जगह क्या है, हुक्म रजाई जो चले सो पवै खजाने। जेड़ा रजा विच चलदा है ओ खजाने विच रलदा है, ओ गुणा विच रलदा है। धीर तू धीरज है, ए धीरज दा रूप होके धीरज विच रल। जैसा तू निर्भो है, निर्भो होके निर्भयता विच रलना। तू जैसा है वैसा मन बन के तेरे विच रलदा जांदा है, तेरे विच इकमिक होंदा जांदा है। कोई सानू पूछे साडे जीवन दा मकसद की है, साडा गोल की है, कहंदे नहीं आ भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। मेरा गोल की है, मिलना, अभेद होना, इकमिक होना, गुणा विच गुणा दा रूप होना। नहीं तां होमै वखरा रखदी है सानू सारियां नू। सो गुरु पातशाह सानू जो असी जपजी ਸਾਹਿਬ विच पढ़िया ना, पर पढ़ना किवें, ਜਿਹੜੀਆਂ पौड़ियां दियां आखिरी पंक्तियां ने ना, असी कीती इंजे विचार। आखिरी पंक्ति पौड़ी दी, पहली पौड़ी दी आखिरी पंक्ति पढ़ी, दूजी पौड़ी दी आखिरी पंक्ति पढ़ी, फिर आखिरी पंक्ति नाल पूरी पौड़ी समझी। इंजे कीता है। जेड़ा तेरी रजा भी चलेगा ओ होमे नहीं कहेगा, जेड़ा तेरे गुण गाएगा ओ होमे वाले बोल नहीं बोलेगा, जेड़ा प्रकाश विच रहेगा ओ हनेरे विच नहीं रहेगा। तां की क्या जिच्चर घट अंतर है सासा। एदा की मतलब, एक घट अंदर साह हुंदे ने, एक शरीर अंदर साह हुंदा। घट किनू कहने आसी? हिरदे नू। हिरदे विच श्वास आ गए, एक शरीर दे शरीर ते श्वास ले रहा सी। शरीर ते साडा साह लैंदा ही लैंदा है ना। जे शरीर साह नहीं ले रहा ते की है? शरीर दी मौत। पर गुरु पातशाह कहंदे ने घट अंतर सांस, घट अंदर सांस, दिल अंदर सांस, इनू कहंदे ने आत्मक श्वास, आत्मक जोत वाले श्वास, जिन्नू गुरबाणी जपजी ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਵਨ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਸਤੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਵਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਵਨ ਦਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਤੀ ਵਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਤੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਸਰੇ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੇ, ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਈ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਤੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕਦੋਂ ਵਾਂ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮਰਿਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਜਿਉਂਦਾ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪਚਦਾ,
शरीर दिखा के मन दिखाया है। शरीर दे भोजन नाल शरीर तकड़ा, गुणा वाले भोजन नाल सतगुरु दे भोजन नाल कौन तगड़ा है जी? मन तगड़ा। शरीर दी जवानी ते थोड़ी चिरी है, मन दी जवानी कदे टलदी नहीं। शरीर दा बचपन थोड़ी देर दा, जवानी थोड़ी। बचपन मरिया, जवानी आई, जवानी मरी, बुढ़ापा आया। यही है ना, शरीर ते साडा ओदे हुक्म विच है, पर मन हुक्मी दी रजा विच किवें चलेगा जी? ना मन दा बचपन कदे जाना है, ना मन दी जवानी कदी जानी है, ना मन दा बुढ़ापा कदे जाना है। ये तीनों चीजां इकट्ठियां होंदियां ने जदों आत्मक तौर ते सानू जिउंदा कीता है। बचपन केड़ा हुंदा है? चतुराई सियाणपा नहीं हुंदियां, निर्मल हुंदा है। उस निर्मल बचपन नू भोला कहंदे नहीं, भोले पाए मिलेगा। ओ भोलापन की है? बचपन। पर किदा बचपन? मन दा, निर्मल मन। ओ कोई भी उम्र होए, निर्मल मन। फिर जवानी की है जी? जिवें बाहर दिखा के दसणगे ना, बाहर जवान बच्चे दे अंदर ताकत होंदी है, अखां विच ताकत, सारे इंद्रे ताकतवर, सारे इंद्रे ताकतवर होंदे ने ना। हाथां विच ताकत, पैरां विच ताकत, कोई गोडा मोडा टुटिया भज्जिया नहीं है। पर बुढ़ापा गुरु पातशाह दिखांदे ने, बुढ़ापा बाहर दा की है? ए बाणी दे शब्द ने प्यारियो। बुढ़ापे दी निशानी होंदी है, चार चीजां कमजोर होंदियां ने। दंद कमजोर, अखां कमजोर, कन कमजोर, लत्तां कमजोर। पर ए ते शरीरक बुढ़ापा होया। पर जेड़े शरीर सानू बाणी ने दसिया, बाबा बुड्ढा जी कदे बुड्ढे होई? बाणी कहंदी है गुरमुख बुड्ढे कदे नाई, जिना अंतर सुरत ज्ञान। सुरत विच ज्ञान है, बुढ़ापा नहीं आंदा। इसदा भाव सारा सानू की दसिया, जिचर घट अंतर है सासा। क्यों? पातशाह जी दे बाणी दे शब्द ने, जब लग जो बन सास है। जदों तक जवानी है स्वासां वाली, जब लग जो बन सास है, तब लग ए तन दे, ताए शरीर है। हुण जवानी समझ आई सानू? नहीं ते पातशाह जी ने गुरबाणी विच सानू फरीद जी दे श्लोकां विच भी क्या है, जोबन जांदे ना डरा। जो मैनू जवानी है वाली जान दा कोई डर नहीं है। किथे फरीद जी कहंदे ने, काली धोली साहिब सदा है। तुहाडे वाल काले ने भावें धोले ने, साहिब दे सदा है। सो घट विच सास जवान, जब लग जोबन सास है। तां तेरा ए जेड़ा शरीर है ना, तां इनू दे कवांगे, वरना ए दे नहीं है। वरना है की है? मृतक की लोथा। ए बाणी ने समझाया, सानू बाहरों दसदा है कोई नहीं दस सकदा प्यारियो, क्योंकि बाणी दी व्याख्या करती है। हुण पातशाह की कहंदे ने, एक पल खिन विसरे तू स्वामी, जानू बरस 50। देखो बाहर बरस 50, बाहर दी उम्र की है ते अंदर दी उम्र की है। अंदर दी उम्र एक खिन पल तू भुलदा है। मेरे लिए की हो गया जी? एनू क्या, कई जन्म हो गए, लंबा जन्म हो गया है। एक खिन विसरदा है तू, एक पल ना विसरे मैनू। ते 50 बरे हो गए। असी ये बाणी नू इंज जीविया ही नहीं भी मेरे पूरे 24 घंटे मैं जीना वा, ओदे विच खिन पल ना विसरे। जे खिन पल विसर गया ते हले ते मेरी उम्र भी, बच्चा कहेगा 50 साल नहीं है, जवान कहेगा जवान दी उम्र 50 साल नहीं हुई। पर विसरन वाली उम्र लंबी होंदी है। असी कहने होने आ, असी कहने आ कि इंतजार दियां घड़ियां लंबियां होंदियां ने, जीवन बीतदा ही नहीं है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬੁਲਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਸਦਾ ਸੇ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਨੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਪਰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਕੀ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕੋ, ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਕਮ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਢ ਲੋ ਸਪੀਡ, ਕੱਢ ਲੋ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੋਮੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਡ ਲਾਈਟ, ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ। ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਮੇ ਆਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿਲ ਜੁਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੈਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਕੈਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਟੇੜੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਚ? ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਮੁਏ, ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਅੱਗੇ ਮਨ
हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ताशो जाने मरण जीवन की सोझी होई। मूल पछाणदा गुरमत हुंदी है, रंग माणदा सोझी हो जाती है आत्मक तौर ते। कदों मरदा वा आत्मक जीवन कैसा होंदा, मरण जीवन की सोझी होई। मरण जीवन किवें मरदा वा, हनेरा की है मनमत की है, दोनों पासे दा ज्ञान। इनू गुरु पातशाह कहंदे ने शब्दे मन तन निर्मल होआ। मन तन निर्मल, हुण केड़ा तन निर्मल है जी? बाहरला तन, बाहरला तन कदे निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल दा मतलब है मुड़ के कदी मैला होना ही नहीं। ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਇੰਦਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ? ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਨ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ। ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ? ਬਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਸੀਆਂ? ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਜੀਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ ਤੇ ਜੀਭਾ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਖਤ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜੀਭਾ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਖਤ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੱਡ ਚੰਬੜੀ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਇਹ ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦੇਨੇ ਆ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਸਿਉ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਰਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਲਣਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਫੇਰੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ, ਕੰਨ ਡੋਰੇ, ਬੋਲੇ। ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੰਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।
पर असी अपने आप नूं जदों कुदरत दा बंदा नहीं समझदे, संसार दा बंदा समझदे आ, गृहस्थी जीव आ, इस करके संसार दा मतलब की हो गया, गुरमत तो बिना संसार नाल वर्तन क्यों आया है? मनमत लेके संसार नाल वर्तेगा, फिर मरेगा, फिर अन्ना होएगा, फिर डोरा होएगा, फिर संसारी ही रहेगा। ऐसे नु पातशाह ने ना आसाद की वारी च भी किया, विच दुनिया काहे आया, क्या है ना, दुनिया विच आण दा ए थोड़े ना क्या कि तू दुनिया विच क्यों आया है, मैं ते तेरी रजा विच आया वा, तू पैदा कीता, मैं अपनी मर्जी नाल ते नहीं आया। जेड़ी मेरी जिथे मेरी मर्जी नहीं है उथे रब दी मर्जी है, पर जे मैं अपनी मर्जी नाल संसार नाल वरत रहा, उथे प्यारियो पढ़ना, उथे सानू क्या है कि लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना परवान, लख तप उपर तीर्था, सहज जोग बेबान, संसारी की मनदा है, लखां चंगियाइयां, संसारी इन्हां दी तारीफ कर। पातशाह कहंदे ने ए तू भावें लखां कीतियां होण, पर जे अंदर नानक मत्ती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान। जे चंगियाई करन वेले गुरु नहीं है, जे चंगियाई करन वेले अपनी उस्तत दी भावना है, ते जिन्नी मर्जी चंगियाइयां कर लै, एक भी गुरु दे घर विच परवान नहीं है। यही कह रहे ने ना। सो चंगियाई केड़ी परवान है? जो असी जपजी साहिब विच करदे हैं, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। चंगियाई केड़ी है जी? करमी आपो आपनी, अपनी अपनी कर्म, अगे की है नेड़े के दूर। चंगियाई है ही होइयो जदों तू नेड़े, बुरियाई है ही होइयो जदों तू दूर, है ना। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म हदूर। हाजर बैठा वाच रहा है, कैमरा लगा होया है, पर तेरी भावना कर्म कर्म पिछे कैसी है? जैसी तेरी भावना है वो कैमरा, तेरिया इमोशन, तेरी इंटेंशन सब जानदा है, तेरिया आसा, तेरिया मनसा सब जानदा है, सब जानदा है, सब सुनदा है तेनू। तां पातशाह ने कहा कि तू है अन्ना बोला हो के, अन्ने बोले नाल गया कीता ना, अन्ना बोला बन के संसार विच आया है, गुरमत छड़ के आया है। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जब मैं वारो वार। ए फेरे पैंदे ने, ए बार बार गुरु दे घर तो कढ़िया जाना। फिर कहंदा है बनांदा है मनसा, बनांदा है मन, बनांदा है, पर मन की मन ही माए रही। बना लैंदा है, करांगा हुण इंज करांगा, हुण नहीं इंज करांगा, फिर ओजे दा ओजा हो जांदा है। अगे गुरु पातशाह की कहंदे ने, बिष्टा के कीड़े बिष्टा माए समाणे, मनमुख मुग्ध गुबारा। मनमुख दी गल कीती है ना प्यारियो, से मनमुख अंदर घाटी च साह नहीं ने ना, शब्द नू पूरे नू रलाओ, है ना। मनमुख ताई गवार पना, ताई गुरु पातशाह हर गल आप शब्द दे अंदर दसदे। आपे कर वेखे मार्ग लाए पाई, इसका मतलब है ए मार्ग वसखरा है। दो मार्ग दिखाते ने ना, एक होमे दा रस्ता, एक नाम दा रस्ता, एक दुनिया सलाण दा रस्ता, एक गुरु सलाण दा रस्ता। सानू कहंदे ने दुनिया ना सलाहे जो मर वंजसी, दुनिया ना सला, किनू सला? वाह मेरे साहिबा वाह। अकाल पुरख दी सलाह ना करना है या दुनिया दी? जिन्हां तो डरदे आ उन्हां दी सलाह ना करदे आ, जिन्हां नू फॉलो करदे आ उन्हां दी सलाह ना करदे आ। जे दुनिया वाली दुनियादारी दियां गल्लां फॉलो कर रहे आ, फिर दुनिया दी सलाह है, दुनिया कोल डरदे आ। जे गुरु दी गल्लां फॉलो कर रहा है मेरा मन, फिर गुरु दी सलाह ना कर। दो रस्ते ही वखरे ने। पातशाह ने ना बिष्टा के कीड़े सानू ना सुखमनी साहिब विच भी पढ़ाया, सुखी बसै मस्कीनिया
आप निवार तले वडे वडे हंकारिया नानक गर्भ गले। अगे पातशाह की कहंदे ने, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। समझ आ रही है? अभिमान वाला जीवन। सो तां सानू गुरु पातशाह ने हर गल बाणी च दसी, बड़े प्रेम नाल दसीए। हुण आपे कर वेखे मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मेटे पाई, करता करे सो कोई। इत्थे फिर ना फस जाना। धुर तो लिखिया की हुंदा है, सानू पातशाह ने बड़े सौखे तरीके नाल दसिया। दिन रात कमाएड़ो सो आयो माते, जिस पास लुकाएंदड़ो सो वेखी साते। मैं समझदा पिया सी मैं छुप के कर रहा वां, मैं समझदा सी रब मैनू देखदा नहीं है, मैं उस तो छुप के कर रहा सी, पर वो ते हर वेले वेख रहा है। जो मैं कर रहा, जो मैं किया सो मैं पाया। जो मैं करदा वा ना वो लिखिया जा रहा। अगे देख लो, संग देखे करने हारा काए पाप कमाइए। क्यों पाप कमांदे हो? की करो? सुकृत कीजे, नाम लीजे, नरक मूल ना जाइए। ए जिउंदियां जी दी गल है। अगे चले तेरे नाल साथ, 8 पैर हर नाम सिमरो। 8 पैर सास सास खिन पल ना विसरे। 8 पैर हर नाम सिमरो, चलै तेरे साथे। भज साध संग सदा नानक, मिटै दोख कमाते। जेड़े तू दोष कमाए ने ना वो मिटदे ने। तू काहे पाप कमाइए? तू जो दिन रात काम करदा है वो तू लिखदा जा रहा है। इस करके पाप ना कमा। जे साध संगत करेगा, जे गुरु दी संगत करेगा, ते जेड़े तेरे पाप कमाए ने ओ मिट जाणगे। एक जगह कहंदे मिटे कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजे। मरिया होया जिंदा हो गया। इंज पातशाह ने बाणी दिती है। सो तां पातशाह जी कहंदे ने, जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म लिखिया जाता है। कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे। जो करदे पे हो लिखवांदे पे हो। मिटाना जे ते अज गुरमत ले लो, अज मिटा लो। अगे गुरु पातशाह कहंदे ने, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। जदों अंदर नाम वस जांदा है, फिर करनहार एक होंदा है, फिर पालनहार एक होंदा है, फिर रखिया वाला एक होंदा है, फिर वो करता पुरख ही सदा इस मन दी संभाल करदा है। गुर शब्द इस मन नू हमेशा जमान रखदा है, भोला रखदा है, बुजुर्ग रखदा है। बबेकता दे के इस नू साध जीवन वाला मार्ग देंदा है। जीवत 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 रहो। कबीर जी एक जगह कहते ने, उन बाणी याद आ जाती, मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जियावन। शरीर मर गया ते तां की होया, मैं मरदा ही नहीं। आज सारे भगत जीवत ने। इंज पातशाह जी ने सानू बाणी राय स्नेह दिते ने। सो गुरु करे असी गुरु दा स्नेहा गुरु राही लईए। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।